हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने पॉलिनॉमियल्स का फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, वो मैंने बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से आपको समझाने की कोशिश करी थी पॉलिनॉमियल्स का पार्ट 1 कि अगर आपने 8th क्लास में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस और पॉलिनॉमियल से रिलेटेड कुछ नहीं भी पढ़ा तो भी आपको बिल्कुल स्क्रैच से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होते हैं, मोनोनॉमियल, बायनॉमियल, ट्राइनॉमियल और पॉलिनॉमियल किसे कहते हैं। ठीक है, जो अगर वेरिएबल की वैल्यू होल नंबर है तो वो पॉलिनॉमियल है, वरना वो पॉलिनॉमियल नहीं है। तो अब इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। अब ये है पार्ट 2 ऑफ पॉलिनॉमियल। ठीक है, इस पार्ट में हम देखेंगे कोफिशिएंट किसे कहते हैं। ठीक है, एंड हम देखेंगे डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल क्या होता है, और हम पढ़ेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब बच्चों एक बात सीखते हैं कि पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल किसे कहते हैं। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, क्या होता है। अब जैसे नेम डिनोट कर रहा है कि पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल, यानी कि पॉलिनॉमियल में सिर्फ एक ही वेरिएबल है। एंड वेरिएबल मैंने आपको बता रखा है क्या होता है। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देखो। जैसे अगर मैं लिखता हूँ 4x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1, तो इसमें हमारा वेरिएबल कौन सा यूज़ हो रहा है, सिर्फ x। ठीक है, पूरे ही पॉलिनॉमियल में हमारा सिर्फ सिंगल वेरिएबल यूज़ हो रहा है x, तो इसे हम कहेंगे पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो। सपोज़ अब मैंने x ना लेके वेरिएबल मैंने ले लिया y, लेकिन मैं यूज़ करूँगा सिर्फ y। ठीक है, अब मैं लिखा 3y² प्लस 2y प्लस 1। ठीक है, अब इस पॉलिनॉमियल में मैंने सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज़ करा जो था y। ऐसे हम कोई सा भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, u, v, p, q, r, s, कोई सी भी आपकी मर्ज़ी हो, लेकिन अगर लिखा हो कि पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल तो उस पॉलिनॉमियल में सिर्फ सिंगल वेरिएबल ही यूज़ होना चाहिए। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे आप ये देखो। वो पूछेगा क्वेश्चन में आपसे कि बताओ कि इसमें कौन कौन सा पॉलिनॉमियल वन वेरिएबल में है। ठीक है, एंड आपको वो 4 पार्ट्स दे देगा। सपोज ने कहा 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट्स दिए उसने आपको। ठीक है, एक में तो सिर्फ x ही यूज़ हो रहा होगा। ठीक है, दूसरे में x और y दोनों यूज़ हो रहे होंगे, फिर तीसरे में सिर्फ y यूज़ हो रहा होगा, और 4th पार्ट में x, y, z, p, q ऐसे बहुत सारे वेरिएबल यूज़ हो रहे होंगे। तो जिसमें सिर्फ x यूज़ हो रहा होगा वो हमारा पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल है। x एंड y वाला पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। जिसमें सिर्फ y यूज़ हो रहा होगा वो हमारा पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल है। एंड x, y, z, p, q वाला हमारा पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, अब सीखते हैं कि इसे डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, इसे हम इस फॉर्म में डिनोट करते हैं। सपोज़ मैंने लिखा p एंड x। ठीक है, सपोज़ मैंने लिखा p एंड ब्रैकेट में लिखा x। ठीक है, इसमें p तो है हमारा एक, हम बता रहे हैं कि एक p पॉलिनॉमियल है, और ब्रैकेट के अंदर हम अल्फ़ाबेट लिखेंगे, वो होगा हमारा वेरिएबल। अब हम इसमें p की जगह भी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं एंड x की जगह भी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ p की जगह मैं q, r, s, t, मैं x की जगह भी कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ, y, z, u, v। ठीक है, तो हम इसे कैसे डिनोट करेंगे। सपोज़ मैं लिखूँ एक पॉलिनॉमियल है p, ठीक है, जिसका वेरिएबल है मैं यूज़ कर रहा हूँ x, एंड वो पॉलिनॉमियल फिर मैं x वेरिएबल में ही लिखूँगा। ठीक है, तो मैंने लिखा 4x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं डिनोट करूँ, सपोज़ मैं एक पॉलिनॉमियल ले रहा हूँ q, जिसका वेरिएबल मैं यूज़ कर रहा हूँ u। ठीक है, तो मैं उसको u वेरिएबल में लिखूँगा अब। ठीक है, तो मैंने वो पॉलिनॉमियल लिखा 3u² प्लस 2u प्लस 1। ऐसे ही मैं वेरिएबल अगर लेता v तो मैं लिखता 3v² प्लस 2v प्लस 1। आप समझ रहे हो बात। मैं इसकी जगह भी कुछ भी लिख सकता हूँ एंड वेरिएबल की जगह भी कुछ भी लिख सकता हूँ, एंड मैं जो वेरिएबल अंदर ब्रैकेट में लिखूँगा वही वेरिएबल मुझे यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिनोट करते हैं पॉलिनॉमियल को। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। अब देखते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो, कोफिशिएंट वो वैल्यू होती है जो साइड में लिखी होती है। अब किसके साइड में लिखी होती है, इसे हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है, सपोज आया कि 4x में कोफिशिएंट बताओ। पहली बात तो ये क्वेश्चन ही गलत है। कोफिशिएंट जब भी पूछते हैं किसी के रिस्पेक्ट में पूछते हैं। अब किसी के रिस्पेक्ट में मतलब कोफिशिएंट ऐसे पूछा जाएगा। सपोज़ एक एक्सप्रेशन दे रखा है 4x²। ठीक है, सपोज़ एक एक्सप्रेशन दे रखा है 4x। ठीक है, अब वो पूछेगा इस एक्सप्रेशन में x का कोफिशिएंट बताओ।
ठीक है, तो x का कोफिशिएंट हो गया 4, यानी कि जो चीज़ उसे पूछी उसे छोड़ के दूसरी चीज़ जो बची वो, ठीक है, x का कोफिशिएंट हो गया 4। अब मैं कहूँ सपोज़ 4x² दे रखा है, तो इसमें x² का कोफिशिएंट बताओ, तो इसमें x² का कोफिशिएंट हुआ 4। मैं सपोज़ लिखता हूँ 9x³, इसमें वो पूछेगा x³ का कोफिशिएंट बताओ, तो x³ का कोफिशिएंट हुआ 9, ठीक है। अब एक एक्सप्रेशन लिखा सपोज़ मैंने 4x³ + 5x² + 2x + 1, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन लिखा। अब वो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकता है। सपोज उसने पूछा x² का कोफिशिएंट बताओ, तो आप x² का कोफिशिएंट पूछोगे तो वो आएगा +5, ठीक है, +5 आ गया हमारा x² का कोफिशिएंट। अगर वो उसने पूछा x³ का कोफिशिएंट बताओ, तो x³ का कोफिशिएंट आ गया हमारा 4, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको? कोफिशिएंट नेगेटिव भी हो सकता है, अगर यहाँ पे +5 की जगह -5 होता, ठीक है, और वो पूछता है x² का कोफिशिएंट बताओ, तो x² का कोफिशिएंट होता हमारा -5। कोफिशिएंट में आप साइन भी इंक्लूड करना, ठीक है, साइन मत छोड़ना। तो कोफिशिएंट समझ में आ गया। कोफिशिएंट जब भी वो क्वेश्चन पूछेगा किसी के रिस्पेक्ट में पूछेगा, x² का कोफिशिएंट बताओ, x³ का कोफिशिएंट बताओ, x का कोफिशिएंट बताओ, ऐसे नहीं पूछ लेगा, सिर्फ कोफिशिएंट बताओ, ठीक है। तो जो भी कोफिशिएंट पूछे उसके साइड वाली वैल्यू आप लिख लेना, ठीक है, ये समझ में आया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब बच्चों देखते हैं कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल होती है हमारी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक पॉलिनोमियल अगर हमें गिवन है तो उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट जो पावर होगी वो हम कहेंगे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब इसे एग्जांपल के थ्रू सीखते हैं। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ सपोज़ 4x³ + 3x² + 2x + 1, ठीक है। अब इसमें वेरिएबल मैंने यूज़ करा x, ठीक है। तो आप देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल की पावर है 3, यहाँ पे वेरिएबल की पावर है 2, यहाँ पे वेरिएबल की पावर है 1। तो हाईएस्ट जो हमारे वेरिएबल की पावर हुई वो हुई 3। तो इसे ही हम कहेंगे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये एक एग्जांपल और देख लेते हैं। सपोज़ मैंने लिखा 5x⁴ + 2x⁴ + 2x + 1, ठीक है। तो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है हमारी 4, तो यही है हमारी डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इसकी डेफिनेशन ये रही, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज़ नोन एज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अब बच्चों ने डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल पढ़ा, तो इसमें मुझे आप बताओ कि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 भी हो सकती है क्या? बताओ, क्या किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 भी हो सकती है क्या? तो इसका आंसर है यस। मैंने आपको बताया था कि अगर हम कोई कांस्टेंट लें, जैसे 2, 5, 7, कोई सा भी कांस्टेंट ले, तो उसे भी हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। उसे हमने मोनोनोमियल कहा था, ठीक है। तो वो भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0। मीन्स अगर मैं आपसे कहूँ 7 की डिग्री बताओ, तो वो उसकी डिग्री होगी 0, ठीक है। ऐसे ही 2, 6, 8 कोई सा भी कांस्टेंट लो, उसकी डिग्री होती है 0। अब देखते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में कहूँ या समझाऊँ, तो लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 1 हो, ठीक है। मीन्स अगर डिग्री 1 है किसी पॉलिनोमियल की, तो उसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूँ 4x + 1, ठीक है, तो इसकी डिग्री हुई 1, तो ये है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे ही 2x + 1, 5x + 1, कुछ भी लिख सकते हैं, जिसकी डिग्री 1 हो वो है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री हो 2, ठीक है। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका एग्जांपल 2x² + 5x + 1, तो इसकी डिग्री है 2 क्योंकि हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 है। तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री होती है 3, ठीक है। यानी कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो वो है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल देखो 3x² + 3x³ + 2x² + 5x + 1, ठीक है। तो इसकी डिग्री है हमारी 3, तो ये है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3। अब देखते हैं ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो चलो अब सीखते हैं ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं।
तो बच्चों अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल वो वैल्यू होती है जिसे हम वेरिएबल की जगह पुट करें और हमारा पॉलिनॉमियल ज़ीरो हो जाए। मींस अगर हमारे पास एक पॉलिनॉमियल गिवन है और हम उस पॉलिनॉमियल में वेरिएबल की जगह वो वैल्यू पुट करें तो हमारा पॉलिनॉमियल अगर ज़ीरो में कन्वर्ट हो रहा है तो उस वैल्यू को हम कहेंगे ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल। ठीक है, अब इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज़ मैंने एक पॉलिनॉमियल लिया 5x² माइनस 3x माइनस 2। ठीक है, ये मैंने एक पॉलिनॉमियल लिया एंड इसमें मैंने x की वैल्यू रख दी 1। ठीक है, इसमें मैंने x की वैल्यू रख दी 1, तो इसमें x की वैल्यू 1 पुट करते हैं। ठीक है, पहले मैंने रखा 1² माइनस 3, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस 2। ठीक है, अब 5 1 जा 5 माइनस 3 माइनस 2, तो माइनस 3 माइनस 2 5 एंड 5 माइनस 5 0। तो इसमें हमारी वैल्यू आ गई 0, यानी कि इस पॉलिनॉमियल में x को अगर हम 1 पुट कर रहे हैं तो पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 1 है हमारा ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल। ठीक है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे वो देखते हैं। वो आपको एक पॉलिनॉमियल दे देगा। सपोज उसने आपको पॉलिनॉमियल दे दिया px इज इक्वल्स टू 5x² माइनस 3x माइनस 2। ठीक है, एंड उसने आपको इसमें x की वैल्यू दे दी 1। वो कहेगा चेक करो क्या x इक्वल्स टू 1 ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल है या नहीं है। तो आप सिंपली क्या करोगे, x को 1 पुट कर दोगे इस इक्वेशन में। ठीक है, अगर आंसर सॉल्व करने के बाद 0 आ रहा है तो वो ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल है। मींस x इक्वल्स टू 1 ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल है, वरना नहीं है। तो आपको कोई सा भी पॉलिनॉमियल दे देगा। सपोज उसने आपको दे दिया px इज इक्वल्स टू 4x² माइनस 3x प्लस 1 और उसने कहा कि इसमें x इज इक्वल्स टू 2 पुट करो। ठीक है, या फिर इसमें चेक करो कि x इक्वल्स टू 2 ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल है या नहीं है। तो इसमें सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पे p ब्रैकेट में x की जगह 2 पुट करना है तो x की जगह 2 पुट कर दोगे। ठीक है, तो फिर आपने सब जगह x की जगह 2 पुट करा, यहाँ पे भी 2² माइनस 3 फिर ब्रैकेट में 2 प्लस 1। ठीक है, तो ये जब सॉल्व करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 2 जा 6 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ 8 माइनस 6 प्लस 1, तो हमारा आंसर आ रहा है 8 माइनस 6 2 2 प्लस 1 3। तो ये आंसर आया 3, यानी कि 0 नहीं आ रहा। मीन्स x इज इक्वल्स टू 2 हमारा ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल नहीं है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। बस आपको x जो भी वैल्यू दे रखी होगी वो x की जगह पुट करना। अगर 0 आ रहा है तो वो ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल है, वरना ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल नहीं है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अब ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल के बारे में कुछ यूनिक पॉइंट्स सीख लेते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल नीड नॉट टू बी ज़ीरो। बिल्कुल सही बात। मींस ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल को ज़ीरो होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज़ मैंने एक एग्जांपल लिया 5x² माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, या फिर माइनस 2। ठीक है, अब इसमें मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी थी। ठीक है, तो मैंने जब 1 पुट करी तो हमारा ये पॉलिनॉमियल 0 हो गया। ठीक है, तो हमारा इसमें आया ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल 1। ठीक है, ना कि 0। तो यही कह रहा है ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल ज़रूरी नहीं कि 0 हो। ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल कुछ भी हो सकता है। ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, क्योंकि ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल तो वो वैल्यू होती है जिसे पुट करने के बाद पॉलिनॉमियल 0 हो जाए। वो खुद 0 ना हो, पॉलिनॉमियल 0 हो जाए। ठीक है, तो ये यही समझाना चाह रहा है कि ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल नीड नॉट टू बी ज़ीरो। ज़रूरी नहीं कि ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल 0 ही हो। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में वो कहता है कि 0 मे बी द ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल। बिल्कुल सही बात। अब वो कहना चाह रहा है कि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल हो भी सकता है। इसे भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब px इज इक्वल्स टू x² माइनस 2x है। ठीक है, अब इसमें आप x की जगह 0 लिख दो। ठीक है, x की जगह 0 ले लो। तो यहाँ पे मैंने x की जगह 0 लिया तो 0 का स्क्वायर 0, एंड यहाँ पे मैंने x की जगह 0 लिया तो माइनस 2 इंटू 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज ऑल्सो 0। तो इसका आंसर आ गया 0, यानी कि x की वैल्यू 0 पुट करने पे हमारा पॉलिनॉमियल भी 0 हो गया। यानी कि ज़रूरी नहीं कि ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल नॉन ज़ीरो ही हो। ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल 0 भी हो सकता है, नॉन ज़ीरो टर्म भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। ये 2 पॉइंट्स हमारे हो गए।
ठीक है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 ज़ीरोज़। मीन्स वो कहना चाह रहा है एक पॉलिनोमियल में मोर देन 1 ज़ीरोज़ भी हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अब मैंने ये पॉलिनोमियल लिया पी एक्स इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। पहले तो मैं रखूँगा x इजिकल्स टू 0, फिर मैं रखूँगा x इजिकल्स टू 1 और फिर देखते हैं क्या क्या आंसर आता है। तो सपोज़ मैंने रखा पी एक्स को रखा मैंने 0, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, ठीक है। 0 का स्क्वायर 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, तो ये आ गया 0। मीन्स x इजिकल्स टू 0 हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अब मैं x की जगह अब x को लेता हूँ 1, तो मैंने लिया p1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। इसको ले रहा हूँ मैं 1 का स्क्वायर माइनस 2 फिर ब्रैकेट में 1, ठीक है। तो यहाँ पे आया 1 माइनस 2 इजिकल्स टू माइनस, अरे यार अब थर्ड पॉइंट देखते हैं वो क्या कहना अब थर्ड पॉइंट सीखते हैं। अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 ज़ीरोज़। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पॉलिनोमियल के मोर देन 1 ज़ीरोज़ भी हो सकते हैं। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज़ मैंने एक पॉलिनोमियल लिया पी एक्स, ठीक है, जिस पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब इसमें मैंने सपोज़ x को पहले लिया 0 और फिर मैंने x को लिया 2। मीन्स पहले मैं x की जगह 0 पुट करूँगा और फिर x की जगह 2 पुट करूँगा, फिर देखते हैं क्या होता है। पहले मैंने x की जगह पुट करा 0, ठीक है। तो मैंने x की जगह लिखा 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 माइनस 2 इंटू 0 0, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई 0। मीन्स x इजिकल्स टू 0 इज़ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब मैं x की जगह 2 पुट करता हूँ इसमें, तो मैंने अब x की जगह पुट करा 2, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 का स्क्वायर माइनस 2 फिर ब्रैकेट में 2, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर होता है 4 एंड 2 इंटू 2 इज़ ऑल्सो 4, तो ये भी आ गया हमारा 0। मीन्स जब मैंने x को 2 पुट करा तो भी पॉलिनोमियल 0 हो गया, यानी कि x इजिकल्स टू 2 भी हमारा 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पी एक्स इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x के 2 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल है। यही हमें समझाना चाह रहा है ये। अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 ज़ीरोज़, कि पॉलिनोमियल के मोर देन 1 ज़ीरो भी हो सकते हैं। और ये हमने अभी प्रूफ करके देखा। x इजिकल्स टू 0 जब पुट करा तो भी 0 आया, x इजिकल्स टू 2 पुट करा तब भी 0 आया। तो ये हमारे कुछ यूनिक पॉइंट्स थे 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल के, ठीक है। ये आपको ट्रू एंड फॉल्स में या 2 मार्कर क्वेश्चन में आ सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हमने इस वीडियो में पढ़ा कि कोफिशिएंट क्या होते हैं, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होती है, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ लिया, क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ लिया, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल पढ़ लिया और इसके बारे में कुछ यूनिक बातें भी सीख ली। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।